दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। आज का जो दोस्तों व्यापारी वर्ग, खासकर खासकर हम बात करेंगे आज कपड़े के व्यापारी या फिर ट्रैवल्स एंड टूर के व्यापारी या फिर ट्रांसपोर्टर्स। इन व्यापारों में बहुत ज़्यादा आजकल दिक्कतें चल रही हैं और वैसे तो सभी व्यापार दिक्कत में और परेशानी में चल रहे हैं, क्योंकि एक तो मौसम बरसातों का है। बरसातों के मौसम में जो मटेरियल का आदान प्रदान होता है, आना और जाना होता है, खासकर जैसे कि रुद्रपुर से माल को चेन्नई जा रहा है, चेन्नई से कोई माल बेंगलोर जा रहा है या बेंगलोर से कहीं नेपाल जा रहा है। आपको मालूम ही है कि सब सारे काम को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही किया जाता है, परंतु इन दिनों ट्रांसपोर्टेशन का काम काफ़ी डाउन हो जाता है, क्योंकि बरसात में जो माल का आवागमन होता है वो बहुत कम हो जाता है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब आपसे इतना है कि आप इस मध्य व्यापार को देख के या इतना काम डाउन देख के घबराएं ना, कुछ पैसेंस रखें। और कुछ व्यापारी वर्ग तो ऐसे हैं जो इस समय बहुत टेंशन में चल रहे हैं और वह बैंकों की जो ईएमआई है उसको भी वो समय से पेड नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप उस चीज़ से घबराएं ना और आप जा कर के कोई किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं। मुझे पता है कि सभी व्यापारों में बहुत दिक्कतें चल रही हैं और व्यापारी वर्ग जो छोटे व्यापारी हैं, 10% व्यापारियों को छोड़कर 90% लोगों का जो व्यापार है वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मेरा आपसे इतना अनुरोध है, आपके साथ अगर कोई परेशानी है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप क्लियर कट शब्दों में बैंक या एनबीएफसी या किसी भी साहूकार से का पैसा आपको लेना है या देना है, उसको देना ही होगा। लेने की तो बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि जिससे लेना होगा उससे इस समय मिलेगा नहीं। बरसातों के मौसम में ना तो पेमेंटें आती हैं पीछे से समय से, तो आदमी आगे देगा कैसे। ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में बोली थी, वो बात मैं पुनः बोल रहा हूँ, क्योंकि दिक्कतें दो तरीके से होती हैं। क्योंकि जब आप माना एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं आप कपड़े का व्यापार करते हो, कपड़े के व्यापार में आजकल वैसे भी बहुत दिक्कत है, खासकर उन व्यापारियों को जो रेडीमेड के अलावा जो थान में कपड़ा आता है उसको काट के बेचते हैं, फिर बाद में सिलवाने के लिए लोग देते हैं। उन कपड़ों की जो सेल है आज की डेट में बहुत कम हो गई है। किसी भी मार्केट में आप चले जाएं, गिनती की 4 दुकानें ही सिर्फ चल रही होंगी जिनका माल सेल हो रहा होगा। बाकी 90% लोग सिले सिलाए जो कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं वो 90% का डिस्काउंट, 80% का डिस्काउंट, 70% का डिस्काउंट, 50 का डिस्काउंट, एक के संग 2 शर्ट फ्री, इस तरीके के वो लोग प्लान निकालते रहते हैं, ऑफर निकालते रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना माल का स्टॉक हो जाता है कि उनको उसे बेच पाना भारी जब होने लगता है और माल पुराना होने लगता है तो उनको लगता है कि अब ये खराब हो जाएगा या इसकी डेट एक्सपायरी हो जाएगी और हमारा एक मोटा पैसा इसमें फंसा है। तो वो लोग उसको फिर ऑफर देके बेचना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो जींस की पैंट हो, चाहे वो टी शर्ट हो या बनियान हो, जो भी हो मौसम के अनुसार उसको वो तत्काल ही निकालने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आम जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसको भाई लगता है कि मैं कपड़ा खरीदूंगा मार्केट से, फिर उसको कटवाऊंगा, इतना लगेगा इसकी पैंट में, इतना शर्ट में, फिर उसको सिलने दूंगा, तो वो जाकर के 2-3 हजार 4 हजार का बैठेगा पूरा सेट सिलाई देने के बाद। सिलाई भी बहुत महंगी है। तो वो फिर कस्टमर सोचता है कि यार जींस की पैंट ले लो, ये जो 4 हजार की पैंट है इस पर डिस्काउंट होकर ये मुझे 1500 की मिल जा रही है, या मुझे 800 की मिल जा रही है, या 500 की मिल जा रही है, और ये 3 शर्ट दो शर्ट लेने पर शर्ट फ्री मिल जा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पर ऑफर होते हैं, अलग अलग शोरूम पर अलग अलग तरीके के ऑफर होते हैं। वैसे तो अगर ऑफर के अलावा अगर इनसे आप कपड़े खरीदोगे तो इनके पास भी 4-5-5 7-7 हजार तक की जींस की पैंट्स या कोई भी शर्ट होती है विदाउट ऑफर में, तो वहाँ भी बहुत महंगी हैं। परंतु मैं देखता हूँ ज्यादातर शोरूमों पर 99% ऑफर हमेशा लगे ही रहते हैं, और ऑफर में बहुत सारे 90% लोग ऑफर का ही माल खरीदते हैं जाके वहां पर,
और 10% लोग ऐसे हैं जो कि विदाउट ऑफर के जो कपड़े उनके पास होते हैं उनको लेते हैं। तो इससे दोस्तों परेशान होता है लोकल का व्यापारी जो लोकल में काम कर रहा है, जिसकी लोकल में दुकान है कपड़े की या किसी भी चीज की, उसको बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं देख रहा हूँ आए दिन जो लोकल के लोग अपने शोरूम खोलते हैं कपड़े के, उनके नहीं चलते हैं, वो थोड़े से समय के बाद बहुत मोटे घाटे में बंद उनको करने पड़ते हैं। क्योंकि ये भी काम एक इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है, बड़े लेवल पे जा चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेश में बैठी हैं वो इंडिया में व्यापार कर रही हैं। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था अभी, कुल शहर के अंदर अगर सब सारे कपड़ों की दुकानें जोड़ के 100 या 500 हजार दुकानें हैं, तो उनमें से ज्यादा जो ठीक ठाक लेवल पे चल रही हैं वो दुकानें 10% ही मुश्किल से निकलेंगी। वो भी वो दुकानें जिनकी हैं उनके ज्यादातर जो शोरूम हैं या दुकानें हैं वो अपनी हैं, और जिन्होंने किराए में लेके व्यापार करा हुआ है वो तो बिल्कुल भी दुकानों को चला नहीं पा रहे हैं। आए दिन व्यापारी वर्ग परेशान होकर अपनी दुकानें बंद कर रहा है। तो दोस्तों वापस आते हैं उस टॉपिक पर जिसके कारण जो व्यापारी वर्ग है बैंक की ईएमआई या कुछ भी समय से जो आप नहीं भर पा रहे हो, और बरसातों के मौसम में हर आदमी की जो कमाई है वो आम महीनों के हिसाब से काफी कम हो जाती है। वैसे तो आजकल कमाई किसी भी मौसम में हो नहीं रही है, लेकिन बरसातों के मौसम में तो खैर पहले से ही 2-3 महीने काम काफी डाउन चले जाता है। तो आप घबराएं ना, बिल्कुल भी ना घबराएं। आप जाएं, आप जब जाएंगे बैंक मैनेजर को अपनी परेशानी बताएंगे आप, तो मैं वो उम्मीद है कि ब्रांच मैनेजर आपकी समस्या को जरूर हल करेगा। जो भी स्कीम होगी 2-4-5 महीने की उसके पास आपको बचाने के लिए, वो स्कीम आपको जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, चाहे आपने बैंक से लोन लिया हो या आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया हो या किसी साहूकार से लिया हो, तो आप उनको जाकर अपनी समस्या बताएं तो एक बार। क्योंकि देखो जब बैंक को लगता है कि सामने वाले को वास्तव में ही परेशानी है, इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये हमारा पैसा देना चाहता है, लेकिन व्यापार ना चलने के कारण, डाउन आ जाने के कारण ये हमारी ईएमआई देने में असमर्थ है, तो बैंक के पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे राइट हैं। वो रिस्ट्रक्चरिंग करके दे सकते हैं आपको, 6 महीने का वो मोरेटोरियम भी दे सकते हैं या 3 महीने का दे सकते हैं। मतलब कई विकल्प हैं उनके पास आपकी मदद करने के, परंतु वो मदद आपको घर बैठे तो मिलेगी नहीं, ना आपको मिलेगी दुकान पे बैठे, क्योंकि आपके हालात बिगड़ चुके हैं, आपकी स्थिति टाइट हो गई है। तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी या किसी साहूकार को सपना तो आ नहीं रहा है भाई, वो भी देखेंगे ना आपका स्टेटमेंट कि इनकी ईएमआई आज तक समय पर आई है या पिछले 4 महीने तक से नहीं आ रही है, 3 महीने से नहीं आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, अपने लोन को एनपीए ना होने दें और कोशिश करें कि आपका लोन एनपीए ना हो। उससे पहले जाकर आप बैंक एनबीएफसी कंपनी से बात करके उनसे कुछ किसी भी प्रकार का अपना समय ले लें और अपने उस खराब समय को निकाल लें। जब आपका काम धंधा चल जाए उसके बाद वो जो पीछे ईएमआई मोरेटोरियम लिया था आपने उसको आप चुका दें। क्योंकि दोस्तों बहुत समस्याएं हैं व्यापारी वर्ग के सामने, मेरी आए दिन व्यापारियों से बातें होती रहती हैं। अगर आज के समय में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वो है व्यापारी वर्ग, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। 15 से लेके 20% तक के जो व्यापारी वर्ग हैं उनके ही बस जो कारोबार है वो चल रहे हैं, बाकी 75% लोगों का व्यापार ठप पड़ा है, खासकर एमएसएमई वाला व्यापार। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो गोलगप्पे टिक्की बेच रहे हैं या वो इस तरीके के, उनकी तो दुकानें फिर भी चल रही हैं, लेकिन जो बेचारे मैं देखता हूँ फल केले बेच रहे हैं, सेब संतरे बेच रहे हैं, फलों की दुकानें ठेली वालों की, वो भी नहीं चल रही हैं। सिर्फ ये चाट पकौड़ी की दुकानें थोड़ी बहुत चल भी रही हैं, गोलगप्पों की दुकानें चल रही हैं, हल्के फुल्के छोटे मोटे रेस्टोरेंट की ठेली चल रही हैं। परंतु जो लोग बहुत ही छोटे लेवल पे बेचारे मजदूरी वर्ग में ही आएंगे, वो लोग तो ठेली लगा केले बेच रहे हैं, संतरे बेच रहे हैं और तुम्हारे फल बेच रहे हैं, उनके मैंने देखा है जब निकलता हूँ मार्केट में तो फलों की दुकानों पर कोई नहीं खड़ा होता है, 1-2 लोग खड़े होंगे, वो ले रहे हैं नहीं ले रहे कुछ पता नहीं है। बाकी जो दुकानें टिक्की गोलगप्पे मंचूरियन चाउमीन या इस तरीके के छोले भटूरों की दुकानें हैं जो शरीर को नुकसान ज्यादा पहुंचाती हैं, उन पर लोगों की भीड़ रहती है और वो खाते हैं। फल अगर वो खाएंगे तो उनको फायदा मिलेगा, वो नहीं खरीदेंगे, उल्टी सुल्टी चीजें खाएंगे, फिर बीमार पड़ेंगे, फिर डॉक्टरों को पैसे देंगे। तो मेरा व्यापारी वर्ग से तो खासकर निवेदन है, अपने सेहत का भी ख्याल रखें, ऐसी चीजों में पैसा बर्बाद ना करें
और अगर कुछ खाना है भी ढंग का खाए। हर आदमी के लिए ये बात है, खाली व्यापारी वर्ग को नहीं है, क्योंकि किस आदमी का जो शरीर है, तो चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे वो सरकारी जॉब में है, चाहे जो भी है, सबका एक जैसा ही है, नुकसान तो सबको ही होगा। तो ये चीजें कभी कभार तो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेस पर अगर आप इन्हें खाएंगे तो आपको नुकसान होगा 100%। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखें अपना, और ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होने वाला तो है नहीं। होना वही है जो होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और आज की डेट में अगर आपका शरीर, आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपकी आंखें, आपका ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है, तो आप विश्वास करिए मेरी बात का, आप इस दुनिया के एक बहुत ही किस्मत वाले इंसान हैं। बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो सालों साल से बेड पर पड़े हैं। आज मैं एक वीडियो देखा टीवी के अंदर, एक व्यक्ति 11 साल से, उसकी उम्र 33 साल अब हो गई है, वो बेड पर पड़ा है, और उसके परिवार वाले उसकी मौत की दुआ कर रहे हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी उनके परिवार वाले जा चुके हैं कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि वो जिंदा तो हैं लेकिन वो मरे के समान है दोस्तों। तो हम कम से कम, जो व्यक्ति खुशकिस्मत है, जो जरा शरीर सही से काम कर रहा है, जो 2 टाइम खाना खा रहा है, इसकी किडनी, लीवर, शरीर के ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, बुद्धि सही काम कर रही है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ा धन है आपके पास। इसको मैं ये ना समझें कि ये धन से कम है। आप हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। अब आपको ही मालूम है, हर व्यापारी कोई अंबानी तो बन नहीं जाएगा, अडानी तो बन नहीं जाएगा, वो तो कुछ ही लोग बन सकते हैं ना। उस लेवल पर अगर सब पहुंच गए तो देश की अर्थव्यवस्था 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि अब आप कह रहे हो तो अर्थव्यवस्था कैसे खत्म हो जाएगी, सबसे पैसे वाले बन जाएंगे। इतने पैसे वाले बनना पॉसिबल ही नहीं है सबका। इसीलिए दोस्तों, तो फिर तो पैसा सबके पास होगा, फिर तो आइटम्स कम पड़ जाएंगे, हर चीज कम पड़ जाएगी। जब इतना पैसा हो जाएगा, पैसे की जब तोड़ रहती है तभी देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है। अगर तोड़ इसलिए पैसे की खत्म हो गई तो नोटों को तोला जाएगा 1 किलो चावल देने के लिए भी। ऐसा कई देशों में हो गया है पहले। ठीक है दोस्तों, अब इस बात को अगर मैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा आपको, इस अर्थशास्त्र को, ये हमारा मनी का जो अर्थशास्त्र है, हमारा जो पैसे का एक शास्त्र है, उसको अगर मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा तो 2 घंटे से कम की वीडियो नहीं होगी, और इसको किसी दिन शॉर्ट में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो बहुत काम की है।